दोस्तों, इमोशंस ऑलवेज मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सम सेंसेशंस। ये एक सत्य है, एक अटल सत्य है। जब कभी भी आप एंगर के स्टेट में जाएंगे, आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे। जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाएगा, आप जल्दी जल्दी सांसें लेंगे, आपको बॉडी में पल्पिटेशंस होंगे, पल्सेशंस होंगे। जितने लंबे समय तक आप एंगर के स्टेट में रहेंगे, ये सेंसेशंस आपकी बॉडी में लंबे समय तक रहेंगे। और ये सेंसेशन जितने लंबे समय तक बॉडी के अंदर रहेंगे, ये ट्रिगर करते रहेंगे किसी ना किसी तरह के फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल डिसऑर्डर को। और जब कभी भी ये एंगर के एपिसोड रिपीटेडली होते रहेंगे, तो वो जो ट्रिगर पॉइंट्स था, वो एक्चुअली एक हार्डन पॉइंट बन जाएगा, जिसमें कि आपको वो बीमारियां ऑलमोस्ट दस्तक दे रही हैं आपके दरवाजे पे कि अब वो आने वाली हैं। ये हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ये इमोशंस हमको बता देते हैं कि किस तरह की बीमारियों को हम इनवाइट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब कभी भी आप स्टेट ऑफ फियर में होंगे, डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, या आप अपने आप को एक हेल्पलेस स्टेट में आप देख रहे होंगे, तो आपके जो इमोशनल एनर्जी के जो वाइब्रेशंस हैं, इट विल बी लाइक ए टॉरेंट रिवर, एक उफनती नदी की तरह होंगे। और जैसे ही आप एंग्शियस होंगे, आपको एंजाइटी अटैक्स होंगे, आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, उस टाइम पे एक जैसे सडन जोल्ट लग रहा है, एक झटका लग रहा है आपको, वैसी स्टेट होती है। जब कभी भी इमोशनली इतने ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग स्टेट में हम पहुंच जाते हैं, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे जिस तरह का होता है, हमारे सेल्स के ऊपर जिस तरह का होता है, उसमें कंप्लीट जो इक्विलिब्रियम बैलेंस था, वो अब डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब एंगर आया, तो हमने अपना एंगर, गुस्सा निकाल दिया बाय एन रिएक्शन टू विच यू कॉल इट आउटवर्ड रिएक्शन, राइट, ताकि हमको लगता है हमने अपने आप को रिलीज कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने वो गुस्से को अपने अंदर ही रखा, खासतौर पर तब जब कोई छोटा बच्चा है या घर में माता पिता है, उनके साथ आपका कोई बहस हुआ या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, आपको लगा कि इनको कुछ बुरा लगेगा और आपने अंदर रख लिया। लेकिन जब कभी भी ऐसे एपिसोड्स बार बार लाइफ में होते रहते हैं, चाहे रिएक्शन आउटवर्ड हो या रिएक्शन इनवर्ड हो, रिपल इफेक्ट आपकी बॉडी में लंबे समय तक रहता है। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो रहता है। और वो रिपल इफेक्ट, उसको हम सिर्फ थॉट से करेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम ये सोचे भी कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, ये सिर्फ हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि थॉट एक टेम्परेरी स्टेट है, अभी कुछ और है, अगले क्षण कुछ और होगा। जबकि इमोशन एक सेमी परमानेंट स्टेट है, कुछ समय तक, एटलीस्ट थॉट से ज़्यादा लाइफ स्पैन है इसका, कुछ लंबे समय तक वो उस स्टेट में रहेगा, जिस स्टेट में वो, जब तक कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं आए कि उसको नेचुरली वापस ओरिजिनल स्टेट में लेके आए, वो अपने आप वापस नहीं आता है। उसके लिए आपकी सराउंडिंग आपको हेल्प कर सकती हैं, उसके लिए आपको मूड चेंज के लिए आप कोई डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं, ताकि आप अपने आप को उस इमोशन से थोड़ी देर के लिए अलग कर पाएँ। ऐसी कोई भी स्थिति जब कभी भी होती है, तो डिसऑर्डर तो आता है। अब उस डिसऑर्डर को करेक्ट कैसे किया जाए? यानी ऐसी रीप्रोग्रामिंग हम क्या करें अपने भीतर कि ये इमोशन या तो आए नहीं, आए तो ज़्यादा लंबे समय तक रहे नहीं। इस रीप्रोग्रामिंग ऑफ द इमोशंस इज नॉट दैट टफ, इज नॉट ईजी ईदर, लेकिन इसके लिए प्रयास हमको ही करना पड़ेगा। वो प्रयास ऐसा हो सकता है कि जब कभी भी आपको लगे कि किसी किसी जगह पे या किसी सिचुएशन में आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हमेशा अपने आप को कुछ समय दें रिएक्शन के लिए, और उस रिएक्शन को रिस्पॉन्स बना दें। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पे आपको लग रहा है कुछ लड़ाई हो जाएगी या बहस हो जाएगी, आप वहाँ से हट जाएं थोड़ी देर के लिए। जब मन थोड़ा बेहतर हो, तब वापस उस स्टेट में जाएं। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में लोग बैठे हैं, किसी चीज़ पे कलीग के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया है, और आपको लगा कि इंस्टेंटली मैं रिएक्ट कर देता हूँ, और बाद में लगता है अरे मैंने ऐसा क्यों किया, शायद मैं आज रिस्पॉन्स करता तो उस रिएक्शन से बेहतर होता। हमेशा अपने आप को एडिशनल टाइम दें, ताकि रिएक्शन टाइम आपका ज़्यादा हो। जैसा ही ज़्यादा समय मिलेगा आपको, यू विल बी इन ए बेटर स्टेट ऑफ थॉट।
आपको वो चीज़ शायद उतनी बुरी नहीं लगेगी जितनी वो पहले आपको लग रही थी। जस्ट ए सिंपल टिप फॉर द डे, इसको आज आप प्रैक्टिस कीजिए। दिन में थोड़ा समय अपने लिए दीजिए, उस थॉट के लिए जो आपको ट्रबल कर रहा है, उस थॉट को अपने सामने रखें और एज ए ऑब्जर्वर उस थॉट को देखिए कि क्या वो थॉट मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था जिसने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करी, वो इमोशन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था जो मेरे को इतना डिस्टर्ब कर रहा है। आप याद रखिए, हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन लेके आए हैं। इस तरह के इमोशन जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो हमारे लाइफ का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और अगर वो गलती से हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं तो हमको उनको फ़िल्टर आउट कर देना चाहिए। अपने फ़िल्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि ऐसे इमोशंस, ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसीज़, ऐसे वाइब्रेशंस हमको इफ़ेक्ट ना कर पाएँ। आने वाले वीडियोज़ में हम इन पे भी बात करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे।